नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पे। तो हम लोगों की जो क्लासेस चल रही है वो अभी हिंदू लॉ की क्लासेस है, हिंदू विधि की क्लास है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 4 क्लास हिंदू लॉ से संबंधित किए हैं और कोशिश है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें कम से कम क्लास में। तो कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी बिहार PCSJ की जो एग्ज़ाम होने वाली है 4 जून को, तो आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको अन्य सब्जेक्ट का भी आपको क्लासेस मिल जाएंगे। और 1-2 दिन में जैसा कि मैंने बताया था कि एक और एक्ट शुरू करेंगे, तो वो भी आजकल में शुरू कर लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास संभवतः आज से शुरू हो जाएगी फिर से। तो अभी हम लोग हिंदू लॉ की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट की क्लास कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेके 4 तक कंप्लीटली पढ़ लिए थे, जहां से केस लॉ से संबंधित था सारी चीज को पढ़े, प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बनती है उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज शुरू करेंगे सेक्शन 5 से, धारा 5। आपको पता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 जो है वो हिंदू विवाह की संबंधित कंडीशन के बारे में बताया है, शर्त के बारे में बताया है। इसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त क्या है? पहला शर्त कहता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार को अविवाहित रहना है। मतलब पहला शर्त है एट द टाइम ऑफ मैरिज मेल और फीमेल दोनों पति और पत्नी को क्या होना चाहिए? अविवाहित होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। दूसरा जो है वो अमूढ़ता की बात करता है, ये अमूढ़ता की बात करता है और इसको आगे समझेंगे कि अमूढ़ता क्या है। तीसरा जो है ये बताता है आपको कि शादी के समय तो लड़का का जो 2 पक्ष होंगे, लड़का और लड़की, तो लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आयु की बात कहता है। चौथा जो है ये आपका किसकी बात करता है? नातेदारी की बात करता है, तो नातेदारी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो है वो सपिंडा की बात करता है, सपिंड के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 5 क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 कहता है हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसकी बात करता है। इसमें 5 प्रकार के शर्त दिए गए हैं। पहला शर्त कहता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार को अविवाहित होगा, मतलब कि उसका पति जो है, हस्बैंड और वाइफ जो शादी कर रही है, ये दोनों क्या होना चाहिए? अविवाहित होना चाहिए। या तो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, या तो इसकी पत्नी पहले मर गई हो, या ये इससे डाइवोर्स ले लिया हो, या ये इससे डाइवोर्स ले ली हो, या इसके पति मर गए हो। मतलब कि दोनों जो है विवाहित जीवन यापन नहीं करते हो, ये पहला कंडीशन कहता है। दूसरा कंडीशन जो है अमूढ़ता की बात करता है। अमूढ़ता में कुछ बीमारी से संबंधित बातें बताई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वो शादी को समझे, वो इनकैपेबल नहीं हो अपना कंसेंट देने के लिए। मतलब कहता है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ना कि अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात कहता है इसमें भी कि विधिमान सहमति देने में समर्थ होने पर, मतलब कि विधिमान मतलब लॉफुली कंसेंट देने में वो क्या होना चाहिए? कंसेंट दे सके, इसकी बात करता है। और मानसिक रूप से जो बीमार है वो उसका ठीक होना चाहिए। और एक जो है उन्मत्तता, जिसकी इंसेंटिटी की बात करता है, इसके बारे में कहता है कि बार बार उसको दौरा ना पड़े। जैसे आप कहते होंगे ना मिर्गी का जो दौरा होता है खास करके, इसकी बात करता है, ये ना हो। ये था आपका अमूढ़ता। अब देखिए आगे चलते हैं, उम्र की बात करते हैं। तो उम्र में मैंने आपको बताया कि पति का उम्र, जो लड़का है उसका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। पहले ये लड़का का उम्र 15 वर्ष था और लड़का का उम्र 18 वर्ष था और लड़की का उम्र 15 वर्ष था। इसको क्या कर दिया गया? इसको जो है 1978 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके क्या कर दिया गया? धारा 5 का जो सब क्लॉज 3 है, इसमें 18 की जगह 21 कर दिया गया और 15 की जगह 18 कर दिया गया। ये कब किया गया था संशोधन? 1978 में किया गया था अमेंडमेंट। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उम्र पहले कितने थे? 18 वर्ष थे और 15 वर्ष थे। कब किए गए थे? 1978 में। अब कितने हैं? उम्र 21 वर्ष है और 18 वर्ष है। अब देखिए धारा 5 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। तो सब क्लॉज 4 के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया कि दोनों जो होते हैं, अगर रूढ़ी प्रथा है तो उसके अंतर्गत उसको छोड़ करके, अगर कोई रूढ़ी प्रथा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अंतर्गत कोई प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप चचेरी बहन से, ममेरी बहन से, फुफेरी बहन से
मौसेरी बहन से, चाचा भतीजे में, चाची भतीजा में, इन तरीके का जो विवाह होता है। इसके अतिरिक्त भी और जो प्रोविडेड रिलेशनशिप में आते हैं, प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं, उसमें आपका विवाह नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें विवाह करते हैं तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे वॉइड के संदर्भ में बताया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पांचवा कहता है कि सपिंडा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, सपिंड के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो सपिंड के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि पिता की तरफ से 5 जनरेशन और माँ की तरफ से 3 जनरेशन में आपका क्या नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कुछ सेक्शंस और इससे रिलेटेड होते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर केस लॉ की तरफ चलेंगे। देखिए कहता क्या है, कहता यह है कि अगर आप में से कोई, मतलब इसमें से कोई व्यक्ति जो है, अगर वो ऐसा विवाह करता है, कैसा विवाह, अगर मान लेते हैं द्विविवाह कर लिया, पहले से पति पत्नी था, या फिर सपिंड में कर लिया, या नातेदारी में कर लिया, तो ये जो है ये आपके हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की बात करता है। किसकी बात करता है, वॉइड मैरिज की। तो आप क्या कर सकते हो, विवाह शून्य विवाह होंगे। तो याद रखिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, इसका जो सेक्शन 5, 1, उसके बाद 5, 1, 4 और 5, सेक्शन 5 का धारा 5 का 1, 4 और 5 के अंतर्गत कोई विवाह होती है, इसका अगर उल्लंघन किया जाता है, इसका अगर उल्लंघन करके कोई विवाह किया गया है, तो सेक्शन किसके अंतर्गत, सेक्शन 11 के अंतर्गत वो विवाह वॉइड माना जाएगा, वो विवाह शून्य माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके अंतर्गत शून्य माना जाएगा, तो वो जो शून्य माना जाएगा वो शून्य माना जाएगा धारा 11। धारा 11 क्या कहती है, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप धारा 5 में जो बताया गया है कंडीशन, उस कंडीशन के उस शर्त का उल्लंघन करते हैं, उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करके विवाह करते हैं, तो क्या उल्लंघन करते हैं, आपको ये बताया गया है कि शादी के समय 5(1) में बताया गया है कि शादी के समय दोनों पक्ष को अविवाहित रहना है। अगर दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष मान लेते हैं विवाहित होता है, तो वो विवाह क्या माना जाएगा, वह विवाह शून्य माना जाएगा। और शून्य कहाँ माना जाएगा, तो धारा 11 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि वो विवाह 5(1) के अंतर्गत किया गया विवाह वो शून्य होगा। फिर धारा 11 और शून्य की बात कहाँ करता है, तो कहता है कि 5(4) और 5(5) में प्रतिष्ठित नातेदारी में अगर आप विवाह कर लेते हैं तो वो विवाह फिर शून्य हो जाएगा। मतलब ये रोक लगाया गया कि आप प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो विवाह क्या माना जाएगा, वो विवाह शून्य माना जाएगा। तो अगर 5(4) का भी उल्लंघन करते हैं तो धारा 11 में वो विवाह शून्य होगा, वॉइड मैरिज होगा। और 5(5) का अगर आप सपिंडा में शादी कर लेते हैं तो वो विवाह भी आपका कैसा विवाह माना जाएगा, वह विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये कहता है 5(3) के अंतर्गत आप कोई विवाह करते हैं तो वह विवाह अगर उम्र की बातें आती है, अगर कोई व्यक्ति, लड़का का उम्र 22 वर्ष है और लड़की का उम्र मान लीजिए 17 वर्ष है, तो ये भी तो उल्लंघन हुआ है। लड़का का तो उम्र फुलफिल हुआ, लड़की का उम्र 1 वर्ष कम है। तो अगर इस तरीके से कोई विवाह होता है तो यह विवाह शून्य विवाह नहीं होता है, यह विवाह विधिमान्य विवाह होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, दे देगा कि ये एक हिंदू है, उसका उम्र जो है 18 वर्ष है, और बी एक लड़का है जिसका उम्र 18 वर्ष है, बी एक लड़की है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। इस दोनों के बीच विवाह हुआ, यह विवाह कैसे विवाह है, तो यह विवाह विधिमान्य विवाह है। ये याद रखिएगा, यह जो है वैलिड मैरिज है। लेकिन बात आता है पक्षकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन 12 के अंतर्गत वो इसको क्या करवा ले, शून्य करणीय करवा ले। तो शून्य करणीय करवाया जा सकता है, शून्य नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर उम्र के तहत कोई समस्याएं उत्पन्न होती है उम्र फैक्टर पे 5(3) के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे, धारा 12 में जाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 12 में, और वहां पर शून्य करणीय विवाह का प्रावधान है। लेकिन अगर किसी के साथ एज फैक्टर की वजह से कोई विवाह होते हैं तो वह विवाह वैध विवाह होंगे, वो वैलिड मैरिज होगा, वो अनवैलिड नहीं होगा, वो वॉइड नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसके बारे में भी आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात और है, अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जैसा कि 2 में मैंने बताया, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, इसको भी वॉइडेबल कराया जा सकता है। तो इसको कहाँ कराया जाएगा, सेक्शन 12 का जो ख है, बी है,
उसमें आप जाकर के इसको वॉइडेबल करवा सकते हैं, वहां पर इसको शून्यकरणीय करवाया जा सकता है। इसमें दो क्लाउज हैं, क्लाउज एक का जो ख होगा वो उसमें जाकर के आप इसको क्या करवा सकते हैं, वॉइडेबल करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ये किस अवस्था में, तो अमूढ़ता की अवस्था में, अगर मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं रहता है, तो अगर वो शादी को समझ ही नहीं पा रहा है कि विवाह जो हुआ है उसका क्या महत्व है, उस महत्व को ही अगर वो नहीं समझ पाएगा तो वो विवाह का कोई महत्व नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(1) ख के अंतर्गत आप उसको क्या करवा सकते हैं, आप उसको शून्यकरणीय करवा सकते हैं। तो ये रहा आपका। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें बताए, जैसे कि आपको कि अगर वो एज फैक्टर की बात आता है, तो एज फैक्टर के संबंध में क्या करें, एज फैक्टर के संबंध में कहा गया था पहले कि अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से पहले नहीं हो जाती है तब वही वो करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर वो 18 वर्ष की उम्र को पार कर लेता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, एक ए नाम की लड़की है, मान लीजिए इसका उम्र 17 वर्ष है, एक बी नाम का लड़का है, इसका उम्र 23 वर्ष है। तो ये लड़की कब तक विवाह को शून्यकरणीय करवा सकती है, कब तक, जब तक इसका उम्र 18 वर्ष ना हो जाए, इससे पहले करवा सकती है। 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद नहीं करवा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, इससे संबंधित कुछ दंड का प्रावधान दिया गया है, तो दंड के प्रावधान को समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए, दंड की तरफ चलते हैं। तो अगर कोई विवाह, जैसे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने सेक्शन 5 को देखे, 5 के साथ साथ सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को भी पढ़े हैं। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि दंड का क्या क्या प्रावधान है। तो दंड के प्रावधान से संबंधित बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति द्विविवाह करता है, मान लीजिए सेक्शन 1 में 5 का जो 1 है, सेक्शन 5 जो है आपका, उसका 1 जो है कि अविवाहित रहना चाहिए। अगर ये द्विविवाह कर लेता है, दो शादी कर लेता है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ है, तो 17 के अंतर्गत बताया गया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 दंड का प्रावधान बताता है। तो दंड के प्रावधान के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका दंड का प्रावधान कहां पर है द्विविवाह के लिए। तो द्विविवाह के लिए जो दंड का प्रावधान है वो प्रावधान कहां पर दिया गया है, तो वह प्रावधान जो दिया गया है वो आपको सेक्शन 17 में दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 17 भी क्या कहती है। सेक्शन 17 कहती है कि इसका जो होगा तो इसको दंड कैसे दिया जाएगा, तो आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत इसको दंड दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा, द्विविवाह का दंड कहां मिलेगा, 494 और 495 के अंतर्गत दिया जाएगा। तो देखिए 494 में जो दंड का प्रावधान है वो मैक्सिमम 7 साल हो सकता है। दोनों में से किसी भी प्रकार का कारावास हो सकता है, या तो सिंपल भी हो सकता है, या तो रिगरस भी हो सकता है, या तो सादा कारावास या कठोर कारावास में से किसी भी प्रकार की कारावास से इसको दी जा सकती है। और ये मैक्सिमम कितने साल के लिए हो सकती है, तो ये 7 साल के लिए हो सकती है। साथ में इसको फाइन भी किया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। द्विविवाह का दंड कहां दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में, तो धारा 17 कहता है द्विविवाह का दंड होगा। तो धारा 17 क्या कहता है, तो उसको दंड कैसे मिलेगा, तो आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और 495 क्या कहता है आईपीसी का, आईपीसी क्या कहता है कि अगर उसके बाद वो विवाह कर लेता है, पश्चातवर्ती अगर विवाह करता है छिपा करके, तो इसकी जो सजा है वो आपका, इसमें 7 साल है और इसमें 10 साल कर दिया गया है। दोनों में से किसी भी प्रकार की, या तो सिंपल या तो रिगरस, या तो सादा कारावास या तो कठोर कारावास, जो सजा आपको 10 वर्ष तक की हो सकती है। और फाइन से भी आपको, फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये बात आपको कौन सी सेक्शन कहती है, ये सेक्शन आपकी 17 कहती है कि अगर आप द्विविवाह करते हैं तो उसका दंड ये हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 17 में दिया गया है। और धारा 17 कहती है कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत उसको दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या है। अब आता है एज फैक्टर से संबंधित दंड। अगर एज फैक्टर से संबंधित कोई दंड है तो उसका प्रावधान कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं। आयु से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है तो उसका दंड कैसे दिया जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है आयु से संबंधित कि क्या होगा कि 18 के क में उसको दंड मिलेगा। मतलब आयु से संबंधित अगर दंड है तो उसको दंड कहाँ पे मिलेगा, तो उसको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 18 के क में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब सेक्शन 18 जो है इसमें 2 क्लाउज है, एक ए है और एक बी है। क्लाउज ए कहता है कि आयु से संबंधित अगर कोई समस्या आई है तो इसके लिए दंड का प्रावधान
हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 करता है और इसमें कहा गया है कि इसमें कठोर कारावास होगा। कौन सी कारावास होगी? कठोर कारावास होगी जो 2 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 2 साल की होगी, 2 वर्ष की, और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना? 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आयु से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न हुई है तो उसका सजा कहाँ मिलेगा? तो उसका सजा जो है वो धारा 18 के क में, धारा 18 का ए कह लीजिए, क कह लीजिए, वहां पे दिया गया है। तो कैसे? तो कठोर कारावास। कैसी कारावास? तो कठोर कारावास दी जाएगी। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए, और जुर्माना 1 लाख तक या दोनों भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए 18 का बी क्या कहता है? 18 का जो बी है वो क्या कहता है? तो 18 का ख, बी को मान लीजिए ख, तो ख कहता है कि अगर कोई प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह कर लिया है, कोई सपिंड में विवाह कर लिया है, जो कि बताया गया प्रोहिबिटेड है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर वो सेक्शन 5 का 4 और 5 का 5 का उल्लंघन किया है, तो अगर वो प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह कर लिया है, वह सपिंड में विवाह कर लिया है, तो उसके लिए सजा कहाँ है? तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 के बी में दिया गया है, सेक्शन 18 के बी में दिया गया है, 18 के ख में दिया गया है, और यहाँ पे कहता है उसकी जो सजाएं होंगी वो कैसी होगी? सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, सादा कारावास होगी, और जो सजाएं कितनी होगी? तो वो 1 माह का होगा, 1 महीने का होगा, 1 मंथ का होगा, और जुर्माना जो है 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे। कितने? 1000 तक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 5, 4 और 5, 5 के बीच अगर सपिंड नातेदारी में आ रहा है, प्रतिष्ठित नातेदारी में आ रहा है, या सपिंडा में आ रहा है, मतलब प्रतिष्ठित नातेदारी और सपिंड के अंतर्गत आता है, तो उसको सजा कहाँ मिलेगा? उसकी सजा जो है, अगर उसने विवाह कर लिया है, तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 के बी में बताया गया है। और कैसा इम्प्रिजमेंट? तो सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात करता है, सादा कारावास की बात करता है, जो 1 महीने तक की होगी, और जुर्माना 1000 रुपए होगी। अगर उम्र से संबंधित है, अर्थात सेक्शन 5(3) जो बताया गया, अगर इससे संबंधित है, उम्र से संबंधित समस्याएं हैं, तो उसका जो कारावास होगा वो 18 क में उसकी सजा दी गई है, और सजा से संबंधित कठोर कारावास होंगे जो 2 वर्ष तक के हो सकते हैं और 1 लाख रुपया या दोनों हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले सेक्शन 5 में कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब हिंदू विवाह के आवश्यक शर्त। तो उसमें 5 शर्त मैंने बताया आपको, 5 शर्त दिए गए हैं। पहला, विवाह के समय दोनों पक्षकार को अविवाहित रहना है, अर्थात दोनों में से किसी को शादीशुदा नहीं होना है। अब अगर वो शादीशुदा रहता है या इसको छिपा लेता है, तो वह विवाह कैसे विवाह मानी जाएगी? वो विवाह शून्य विवाह मानी जाएगी। अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत वो क्या होगा? वो वॉइड मैरिज हो जाएगा, वो शून्य विवाह हो जाएंगे। और इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में? तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 17 में दिया गया है, और धारा 17 कहती है कि दंड कैसे दी जाएगी? तो दंड आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 के अंतर्गत दिया जाएगा। तो 493 कहता है कि 7 वर्ष की सजा होगी, और फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। कैसी कारावास होगी? तो सिंपल भी हो सकती है, मतलब साधारण भी हो सकती है, या कठोर भी हो सकती है। सिंपल या रिगरस दोनों में से किसी भी प्रकार का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जो मैक्सिमम 7 साल का होगा, और जुर्माना या दोनों हो सकता है। और फिर 495 कहता है कि सजा या तो सिंपल भी हो सकता है या रिगरस भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। तो कितने साल तक 495 में होगा? तो मैक्सिमम 10 साल तक होगा, और ये बताता है जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये जो था 5(1) से संबंधित था, 5(1) से संबंधित कंडीशन, इसका उल्लंघन करने पर धारा 11 में शून्य होगा, और धारा 17 में दंड, और दंड आईपीसी के तहत मिलेगा। उसके बाद हमने देखा 5(2) क्या कहता है? 5(2) बताता अमूर्तता के बारे में, मतलब वो स्वास्थ्य नहीं है। तो उससे संबंधित क्या कहता है? तो इससे संबंधित बताया गया कि यह वॉइडेबल मैरिज हो जाएगा। अगर वो चाहे तो उसको वॉइडेबल कराया जा सकता है। तो कैसे कराया जाएगा? तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 12B में 12 ख में जाकर के आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको शून्यकरणीय करवा सकते हैं, उसको वॉइड करवा सकते हैं। ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कहता है 5(3) जो है एज फैक्टर की बात करता है। कि एज फैक्टर के संदर्भ में बताया गया है कि शादी के समय लड़का का उम्र 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। 1978 से पहले लड़का का उम्र 18 वर्ष था और लड़की का उम्र 15 वर्ष था। 1978 में अमेंडमेंट कर दिया गया, संशोधन करके दोनों का एज फैक्टर बदल दिया गया। लड़का का उम्र 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष कर दिया गया है।
अगर यह इसका उल्लंघन करता है या अगर यह इसका उल्लंघन करता है तो इसकी सजाएं कहाँ मिलेगी? तो इसकी सजा जो है सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट का हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 में दिया गया है और धारा 18 क के अंतर्गत इसको सजा मिलेगी और यह जो सजा मिलेगी यह इसको 2 वर्ष की कठोर कारावास मिलेगी और 1 लाख रुपए तक के इसको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये या फिर दोनों हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अब कहता है कि 5-4 और 5-5 5-4 जो कहता है कि प्रतिष्ठित नातेदारी के अंदर विवाह नहीं करना है। अगर आप 5-4 के अंतर्गत जो कंडीशन दिया गया है उसके अंदर आप विवाह कर लेते हैं, प्रतिष्ठित नातेदारी विवाह करते हैं, तो वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। वह विवाह शून्य विवाह धारा 11 में माना जाएगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए वह विवाह तो शून्य विवाह हो गया, तो फिर उसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 18 के बी में, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 के ख में यह बताया गया है कि यह विवाह क्या होगा, यहाँ पे दंड मिलेगा अगर आप ऐसा विवाह किए हैं प्रतिष्ठित नातेदारी में जो धारा 11 के अंतर्गत शून्य है। धारा 11 के अंतर्गत वो शून्य विवाह है और उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 18 के ख में दिया गया है। और दंड कैसा होगा? सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा, सादा कारावास होगा, जो 1 महीने की कारावास और 1000 रुपये जुर्माना होगी। तो ये ध्यान रखना है। फिर 5 क्या कहता है? 5 का 5 क्या कहता है? तो कहता है सपिंड में अगर आप शादी कर लिए हैं, सपिंड नातेदारी में, सपिंड में अगर आप शादी कर लिए हैं अर्थात पिता के 5 जनरेशन और माँ के 3 जनरेशन के अंदर कर लिए हैं, तो वह विवाह भी शून्य विवाह माना जाएगा। वह विवाह कैसा विवाह माना जाएगा? वो शून्य विवाह माना जाएगा। तो ये कहाँ पे माना जाएगा? तो ये धारा 11 में शून्य होगा और इसके लिए भी दंड कहाँ पे है? 18 के बी में दिया गया है, जो सादा कारावास होगा, जो 1 महीने की सजा होगी और 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकता है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीटली सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब चलिए सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 जो है वो रिफिल हो गया, याद रखिएगा। सेक्शन 6 क्या हो गया है? रिफिल हो गया है। अब चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ चलते हैं, सेक्शन 7 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि अगर जो विवाह हुआ है तो उस विवाह के संदर्भ में कहता है कि वह विवाह की जो कुछ विधिमानताएं हैं उसकी बात करता है। सेक्शन 7 किसकी बात करता है? तो सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। सेरेमनी फॉर हिंदू मैरिज मतलब कुछ कर्मकांड होते हैं। तो इसमें 2 क्लॉज बताया गया है। पहला क्लॉज 7 का कहता है कि अगर उसकी कोई प्रथाएं हैं, कोई कस्टम है, तो उस कस्टम के अनुरूप उसका विवाह होगा। मतलब कर्मकांड जो है उसकी कोई प्रथाएं हैं तो उस प्रथा के अनुरूप होगा। उसकी जो प्रथाएं प्रचलन में है और चलता आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा कहता है कि अगर सप्तपदी है तो सप्तपदी का मतलब बताया है कि 7वां फेरा लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जब तक 7वां फेरा अग्नि को साक्षी मान के पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो शादी वैलिड शादी नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा 7 हिंदू विवाह के से संबंधित कर्मकांड के बारे में बताया गया, सेरेमनी फॉर द हिंदू मैरिज बताया गया है और इसमें 2 ग्राउंड बताया गया है। पहला ग्राउंड अगर कोई कस्टम है, कोई प्रथाएं हैं तो उस प्रथा के अनुरूप होगा और दूसरा कहता है कि अगर ये नहीं है तो ये होगा। और इसके अंतर्गत बताया गया कि आपको अग्नि को साक्षी मानना और 7वां फेरा लेना कंपलसरी। अगर आप 6 फेरा लेते हैं तो फिर वो शादी वैलिड शादी नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कहता है जैसे आप देखते होंगे कि हमारे अपने लोग के यहाँ क्या चलता है, कन्यादान होता है, प्राणी ग्रहण होता है। तो ये क्या है? ये प्रथा के अंतर्गत है कि कन्यादान करना। तो ये आ गया आपका 7(1) के अंतर्गत। फिर देखते होंगे आप विवाह होम है, तो ये भी 7(1) के अंतर्गत आ गया। और सप्तपदी, तो सप्तपदी जो है वो 7वां फेरा लेना कंपलसरी बताया गया है। किसमें? तो यहाँ पे बताया गया, तभी वो विवाह वैध विवाह माना जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 8 के बारे में। आप ये जानिए। धारा 8 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह का पंजीकरण। तो पंजीकरण के संदर्भ में बताया गया कि राज्य सरकार को यह काम दिया गया कि राज्य सरकार क्या करेगी। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि राज्य सरकार को करना क्या है। तो राज्य सरकार को क्या करना? व्यवस्थाएं करना पंजीकरण से संबंधित। अगर राज्य सरकार पंजीकरण से संबंधित व्यवस्थाएं करती है, अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो इसको जुर्माना लगाया जाएगा 25 रुपए का। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह ध्यान में रखना है कि सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। तो हिंदू विवाह का पंजीकरण से संबंधित है और इसमें ये बताया गया है कि इसकी व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करना है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, पंजीकरण से संबंधित जो प्रावधान की गई है उस प्रावधान का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसको 25 रुपए का फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? 25 रुपए का फाइन, 25 रुपए का जुर्माना लगेगा।
ये था आपका सेक्शन 8। अब देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 जो है वो बताता है रिस्टिट्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब हिंदू विवाह की प्रतिस्थापन की बात करता है। देखिए इसमें ये बताया गया है सेक्शन 9 को जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 9 को पढ़ने के बाद जो आपको जानकारी निकल के आएगी वो बताता है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। देखिए अगर दोनों में से कोई व्यक्ति है, अगर ए और बी, पहले एग्जांपल से समझते हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। शादी के बाद दोनों ये नहीं कह सकता है कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। विवाह का मतलब है कि दोनों को साथ में जीवन यापन करना होगा। अगर ये दोनों अलग अलग रहने की बात करता है तो फिर ये नहीं है। तो इसके संदर्भ में बताया गया है कि अगर दोनों मतलब दोनों पक्षकार पति और पत्नी विवाह के उपरांत ये नहीं कह सकता है कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब ये बताया गया कि दोनों को साथ रहना अनिवार्य ही है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर उसका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुआ, अर्थात वो हिंदू नहीं है, तो वो इस पे लागू नहीं होगा। यह किस पर लागू होगा? सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो लागू होगा वो हिंदुओं के ऊपर लागू होगा। और हिंदू कौन होगा? जो सेक्शन 2 में बताया गया है कि यह एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट जो अप्लाई करेगा वो उस पे वो सब हिंदू होगा। तो 4 लोगों को छोड़ के सारे हिंदू होंगे। 4 में कौन कौन? मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी। मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी, इस 4 को छोड़ के सारे हिंदू हैं। तो ये बताया गया। तो सेक्शन 9 में आपको ये ध्यान रखना है कि यह कहता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसमें कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों ये नहीं कह सकता है कि हम अलग अलग रहेंगे। अगर हिंदू की मैरिज के तहत अगर वो हिंदू है और हिंदू विधि के अंतर्गत उसकी विवाह हुई है तो उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है कि दोनों साथ में अपना जीवन यापन करें। अगर दोनों साथ में जीवन यापन नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, तो फिर कोर्ट उसको कहे कि आप दोनों को करना है। अगर नहीं करता है तो फिर आगे चलेंगे सेक्शन 10 में। तो ये ध्यान रखना। और सेक्शन 9 किस पे लागू होगा? तो सेक्शन 9 लागू होगा हिंदुओं पे। और ये दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन करता है, पुनः स्थापित करता है। अगर दाम्पत्य अधिकार में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है तो कोर्ट, न्यायालय कोशिश करती है कि दोनों के बीच फिर से पुनर्स्थापन हो जाए और दोनों साथ रहने को क्या हो जाए, इच्छुक हो जाए। और सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। सेक्शन 10 मतलब धारा 10 जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। अगर धारा 9 सही से लागू नहीं हो पाया, अर्थात उसका जो दाम्पत्य अधिकार जो जीवन यापन था वो नहीं हो पाया, तो फिर धारा 10 के तहत क्या होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, तो उसको जुडिशियल सेपरेशन दे दिया जाएगा, मतलब न्यायिक पृथक्करण कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान कहाँ किया गया? धारा 10 में किया गया है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि सेक्शन 9 के अंतर्गत जो उसके दाम्पत्य जीवन का जो प्रतिस्थापन है, मतलब कंजुगल राइट्स जो है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वो अगर नहीं हो पाया तो फिर सेक्शन 10 में आएंगे। और सेक्शन 10 में क्या करेंगे? तो जुडिशियल सेपरेशन ले लेंगे, न्यायिक पृथक्करण ले लेंगे। फिर कोर्ट क्या कह देगी? कोर्ट एक डिक्री पास कर देगी, एक ऑर्डर पास करेगी, कहेगी ठीक है कि आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं। कब ऐसा होगा? जब 9 में सही से उसका जीवन यापन, दाम्पत्य अधिकार जो है, दाम्पत्य जीवन यापन नहीं हो पाता है, तो फिर सेक्शन 10 में जाएंगे। और सेक्शन 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत फिर वो क्या है, दोनों अलग अलग रहने के लिए कोर्ट में अर्जी करेंगे। और कोर्ट जब देखेगी, उनको लग जाएगा कि इस दोनों का जीवन यापन साथ में गुजर नहीं सकता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल सेपरेशन की एक ऑर्डर पास करेगी और उसके तहत दोनों अलग अलग रह सकते हैं। ये था आपका सेक्शन 10। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 5 को पढ़े, फिर मैंने बताया कि 6 खत्म ही हो गया, रिफिल हो रखा। फिर सेक्शन 7 पढ़े, 8 पढ़े, 9 पढ़े, 10 पढ़े। उसके बाद सेक्शन 11 पढ़े, फिर सेक्शन 12 पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को पढ़े। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज कहता है। इसमें 5 प्रकार का कंडीशन बताया गया है, तो वो ध्यान में रखना। पहला कंडीशन कहता है कि शादी के समय दोनों पक्षकार पति और पत्नी अविवाहित होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? 5 का कहता है कि अमूर्तता होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शादी को समझते होंगे, मतलब वो जो शादी है उसमें सहमति अपना दे और उसको समझे। और इसी में क्या कहता है? 5 का 2 का तीसरा कहता है कि उसको बार बार मृगी का शिकार जैसा बीमारी नहीं आता हो। 6 खत्म हो गया है 7 के संदर्भ में। और फिर उसमें और क्या कहता है? 5 में तीसरा कंडीशन है कि दोनों का एज फैक्टर, आयु सीमा, तो लड़का का उम्र 21 वर्ष, लड़की का उम्र 18 वर्ष। 1978 से पूर्व क्या था? लड़का का उम्र था आपका 18 वर्ष और लड़की का उम्र था 15 वर्ष। फिर चौथा ग्राउंड कहता है 5 का 4 कि ये प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
और 5वां कहता है कि सबमिट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। फिर 6 रिफिल है 7 कहता है कि ये जो सेरेमनी फॉर हिंदू मैरिज है उसकी बात कहता है, 2 बात कहता है। अगर कोई प्रथाएं चलती है तो प्रथा के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आप देखते होंगे कन्यादान वगैरह जो होती है, प्राणी ग्रहण, ये सब प्रथाएं के अंतर्गत होती है। या फिर दूसरा ग्राउंड कहता है कि उसका 7 का 2 कि आप अगर सप्तपदी है तो सप्तपदी कंपलसरी है, उसमें 7वां पद लेना अनिवार्य है। फिर 8 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन की बात करता है। रजिस्ट्रेशन में मैंने बताया इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना 25 रुपया दिया गया है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसमें मैंने बताया कि दोनों को, अगर दोनों पति पत्नी हैं तो उस दोनों को एक साथ रहने के लिए कोर्ट कहेगी, ये नहीं कि दोनों अलग अलग रहें, तो कोर्ट उसको कहेगी कि साथ में रह के अपना जीवन यापन करिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 10 में जाकर के जुडिशियल सेपरेशन ले लेंगे, मतलब न्यायिक पृथक्करण हो जाएगा। अगर दंपत्ति अधिकार का प्रतिस्थापन 9 में नहीं होता तो 10 में जाएंगे। 11 में कहता है कि अगर आप सेक्शन 5 में जो कुछ कंडीशन बताया गया, कंडीशन 5 का 1, 5 का 4 और 5 का 5, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आप क्या, अगर द्विविवाह कर लेते हैं, प्रतिसिद्ध नातेदारी में करते हैं, सबमिट में करते हैं, धारा 11 में जो विवाह है वो विवाह का वॉइड माना जाएगा, वो विवाह का शून्य माना जाएगा। 12 कहता है वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, अगर आप 5(2) के अंतर्गत विवाह किए हैं और वो सही से नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे वॉइड करवा सकते हैं। एक बात और मैंने बताया कि अगर उम्र फैक्ट की बात आती है, एज फैक्टर की बात आती है, तो इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि अगर एज, कोई लड़का का उम्र जो 21 वर्ष है और लड़की का 18 वर्ष है, अगर इसमें अगर कोई शादी कर लेता है तो ठीक है। अगर लड़का का उम्र यहाँ पे 20 वर्ष है और लड़की का उम्र अगर 19 वर्ष है, अगर ये शादी हुई तो ये भी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी या वैध विवाह मानी जाएगी, परंतु इसके लिए दंड का प्रावधान है। इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ पे है, तो 18 में दिया गया है। एज के लिए, आयु के लिए दंड का प्रावधान 18 के क में दिया गया, 18 के ए में दिया गया है। 5(1) में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है, 17 में दिया गया है। और 17 कहता है कि आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 के अंतर्गत उसको दंड मिलेगा। 494 7 साल की सजा बताती है, 7 साल तक की हो सकती है, कारावास दोनों हो सकता है, सिंपल या रिग्रेस, और जुर्माना भी हो सकता है। 495 कहता है जो कारावास दोनों में से किसी भी भांति की होगी, सिंपल भी होगी, रिग्रेस भी होगी, जो मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना भी। और ये बताता है 4 और 5 का उल्लंघन, अगर 5 का 4 और 5 का उल्लंघन करते हैं इसके लिए आपको कहाँ पे प्रावधान है सजा का, तो 18 के बी में, 18 के ख में है, जो आपको सादा कारावास मिलेगा। और सादा कारावास मिलेगा तो वो कितने दिन के लिए मिलेगा, उसमें 1 महीने की सजा और 1000 रुपए की जुर्माना, या दोनों हो सकता है। उम्र से संबंधित अगर कोई समस्याएं उत्पन्न हुई है उसकी सजा कहाँ मिलेगी, 18 के क में मिलेगी। जो सजा क्या होगा, 2 साल की सजा, कठोर कारावास होगी 2 साल की, और 1 लाख रुपए जुर्माना होगी। तो ये था आज का अपना लेक्चर हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित। तो हमको जहां तक लगता है कि आपको ये लेक्चर बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, तो आज के लेक्चर को हम इसी जगह समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम इसी जगह समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय।